चैप्टर 76 वीर की मौत के पीछे की सच्चाई। वीर की सारी बातें उसे इतने बड़े सिंघानिया मेंशन में गूंज रही होती है। एक एक इल्जाम जो रोशनी पर लगा रहा होता है, रोशनी उसे चुपचाप सुन रही होती है और फिर अपनी नजरें उठा करके वीर को घूरते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं रुद्र की लायक नहीं हूँ? उसके सवाल को सुन करके वीर बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल, क्या है तुम्हारे पास? वीर का जवाब सुनकर के रोशनी हल्का सा हंसते हुए कहती है, तो फिर क्या आकृति लायक है? अब बारी वीर की होती है स्पीचलेस होने की। उसे सच में समझ नहीं आता कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये रोशनी थोड़ी अलग अलग ही लग रही है। जिस तरह से वह उस आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, हर बार ऐसे नहीं होता था। उसके भाई के साथ समय बिताने के लिए वह कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जानने के लिए रोशनी हमेशा उसकी मदद लिया करती थी। और तब वह शुरू में तो उसकी मदद करता था, लेकिन समय के साथ उसे ऐसा लगने लग गया कि रोशनी रुद्र की लायक नहीं है। लेकिन फिर उसे क्यों लगता है कि आकृति रुद्र के लायक है? इसका जवाब तो खुद वीर को भी नहीं पता था। अभी भी वीर इस सोच डूबा ही था कि तभी अचानक से उसके कानों में एक बार फिर से रोशनी की आवाज आती है, Vaha saba choro yaha batao ki tuma akira akati ko kaba shay janet. हो। ये सुनकर के वीर बिना सोचे समझे कहता है, 4 सालों से उसकी बातें सुन करके रोशनी के सुंदर चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह वीर को देखते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब तुमसे तब से जानते हो जब मेरी माँ की जस्त करने के बाद उसकी माँ ने उनकी जगह लेने की कोशिश की, तब से जानते हो जब अचानक से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के दोनों बारिशों को घर से निकाल दिया गया और उनकी जगह किसी और में ले ली, जब इस बात को दुनिया के सामने लाने के लिए इतना बड़ा तमाशा किया गया, और उसके बाद इस इंसान ने तुम्हारे भाई जिसे तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो, उन्हें अपना हीरो समझते हो, उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। तुम बताओ, मैं और ईशान भैया तो अब मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा ही नहीं, कंपनी में जितने भी हमारे शेयर्स थे उन्हें भी धोखे से ले लिया गया। जो भी कुछ मिस्टर राजीव मल्होत्रा ने किया उसका फायदा किसे होता? वीर, मुझे तो लगा था कि तुम समझदार हो गए, लेकिन तुम तो तन्वी से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। उद्धरण चिन्ह। वही नीचे झगड़े की आवाज सुनकर के फर्स्ट फ्लोर में मजे से सो रही तन्वी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अभी रोशनी की बातें समझ ही रही होती है कि अचानक से उसके ऊपर यह हमला हो जाता है। तन्वी अंडस्को, भाभी, अभी आप उसे वीर से निपट रही है ना, तो उसी से निपट, यह मुझ पर क्यों हमला कर रही है? वीर को इस तरह से चुपचाप देखकर के फास्ट फ्लो से तन्वी उसकी तरफ मुंह बनाते हुए सोचने लगते, मैंने तो पहले ही समझाया था कैसे ना करे। अरे वह आकृति एक नंबर की दोगली सांप है, किसी न किसी दिन तो उसको डांसना ही है, और फिर तब माफी मांगने की जगह अभी से संभल के रहो। लेकिन इस गधे के दिमाग में थोड़ी नहीं सारी बातें जाती है। वही अपनी बहन की सोच से एग्जाम भी रोशनी को देख रहा होता है और फिर अचानक से बोल पड़ता है, पर एक लिस्ट को कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है, फिर तुम तो हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। 4 साल पहले की बातें अब ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं है, इसीलिए सोसाइटी में आकृति की रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। वही उसकी बातें सुनकर के एक बार फिर से रोशनी उसे तिरछी मुस्कुराहट के साथ देखी है और कहती है, लेकिन मेरा पति तो खुद ही 1 घंटे में करो 1 मिनट में लाखों कमाता है, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? Vira underscore. Yaha orata orabi jada basama hoti ya rahi hai. Tanvi underscore. Katana anixapekshada java bata bayabi sunate takya major arta sachi. और वही अभी अभी गेट के पैरामीटर में अंदर आ रहा रुद्रा अंडस्को, अब क्या हुआ? और वही रोशनी थोड़े अकड़ के साथ कहती है, वैसे भी जिस कंपनी में भी आकृति काम कर रही है इसका मालिक मेरा पति है, तो फिर मालकिन और कंपनी में काम करने वाले वकस एक समान कैसे हो सकते हैं? अब वीर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बात बात पर यह रोशनी कुछ न कुछ ऐसा बोल रही थी जिसे सुनकर उसे स्पीचलेस हो जाता था। इरिटेट को करके वीर कहता है, ओ प्लीज, कम से कम मेरे भैया से दिन भर सकती तो नहीं रहती है ना? वह नहीं चाहते फिर भी उनके आगे पीछे घूमती तो नहीं रहती है ना? उसके पास थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम ना? वीर, रुद्र की आवाज को सुनकर के वीर एकदम शांत हो जाता है। अब सभी लोगों का ध्यान गेट से अंदर आ रहा है। कॉफी के कलर का एक 3 पीस बिजनेस सूट जिसकी हाथों से बनाया गया था, उसे पहने, हाथों में 10 लाख की घड़ी पहने और हमेशा एक्सप्रेशंस चेहरा लेकर के घूमने वाले उसके उसे हैंडसम से फेस पर हल्का गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वीर को वह एक नजर देखा है तो वह ना चाहते हुए भी अपनी नजर नीचे कर लेता है। Rudra Vira ko ekadama ignora karati hu rosani ki pasa jata. है और कहता है, बाहर गाड़ी में जाकर बैठो। रोशनी वीर से लड़ के पहले ही थक चुकी थी, उसे पता था कि वह कुछ भी करके वीर को समझा नहीं सकती, इसीलिए रुद्र के कहने पर जैसे ही वह बाहर जाने लगती है उसे जगह के स्ट्रेट कॉरिडोर में लड़की हुई पेंटिंग के गिलास के ऊपर वह अजीब सी imaginary vijansa dekan lagati hayu sake asapasa ki sija bilkula.
धुंधली हो गई होती है, बस वह इतना देख रही होती है कि किस तरह से किसी चीज को देख कर के वीर डर के भाग रहा होता है। कुछ समय बाद में इमेज और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। उसे चीज के डर के कारण वीर कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है और फिर अचानक से वह इमेज एक रेलवे ट्रैक पर आता है, जहां पर ट्रक के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर के अभी कुछ समय पहले उसे लड़ रहा वीर जो इंडिया की सबसे हैंडसम आदमियों में से एक था, फटे फटे कपड़े पहने हुए था और एक ट्रेन ने उसे। ये सब देख करके रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। वह इतना तो समझ गई थी कि वीर के साथ जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है। पिछली बार वीर के मौत का कारण भी यही चीज बनी थी, क्या इस बार भी वैसा ही होगा। वही रोशनी को इस तरह से शुद्ध बुद्ध खोया हुआ देख करके रुद्र उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। रोशनी की आंखें इस समय पूरी तरह से काली होती है और उनमें हल्की धुंध होती है, जिसे देखकर रुद्र हैरान रह जाता है। 77 मासूमियत के नकाब में शैतान की आहट। रुद्र हैरानी के साथ अपनी पत्नी को देख रहा होता है। उसे रोशनी के बारे में अब तक काफी सारी चीजों के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन फिर भी आंखों को इस तरह से बदलना, क्या ये भी किसी तरह के तंत्र या काले जादू का हिस्सा था। उसके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने सवालों का जवाब जान पाता, रुद्र के पॉकेट में रखा फोन अचानक से बजने लगता है। ना चाहते हुए भी उसे यह कॉल उठाना पड़ता है, क्योंकि उसका नंबर सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास ही था, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ तो फैमिली रिलेटिव्स भी थे। वैसे तो रुद्र इन सब झमेले में फंसता नहीं था, लेकिन वह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज की पार्टी का इस्तेमाल उसे अच्छी तरह से करना होगा, ताकि वह दुनिया के सामने रोशनी की इमेज और अच्छी कर सके। फोन पर बात करते हुए रुद्र आगे बढ़कर के रोशनी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वीर को इतना साइलेंट देख करके उसके पास आती है और हल्का सा उसके कंधे पर मरते हुए कहती है, बुद्धू इंसान, अरे क्यों तुम एक पीतल के टुकड़े के लिए सोने को फेंक रहे हो? याद रखना, मुसीबत के समय यही रोशनी भाभी की काम आएगी। और आकृति का सबसे पहले धूम दबाकर भाग गई। मैंने एक बार चेला है, इसलिए कह रही हूँ, मैं पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। वही वीर तन्वी की बातों को इग्नोर करते हुए घूम करके अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। उसकी एटीट्यूड को देख करके एक रात जागने के बाद सुबह से अब तक आराम से सॉरी तन्वी अभी भी अपने नाइट सूट में खड़े होकर के अपने हाथों को मोड़ती है और बालों को झटक कर सोचने लगती है, पता नहीं लड़कों को इतना एटीट्यूड क्यों रहता है। खूब गलत है, मान लेंगे तो उनकी सो कॉल मतदानी पर डेंट लग जाएगा ना। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो चली ब्रेकफास्ट, लेकिन अभी तो डिनर करते हैं, तो डिनर करें। मुस्कुराते हुए तन्वी किचन की तरफ चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 10 मिनट तक गाड़ी में ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग के आगे आकर रुकते हैं। मोहित गाड़ी से निकाल करके रुद्र के लिए दरवाजा खुलता है। लिफ्ट का उसे करके वह लोग टॉप फ्लोर पर आते हैं। बिल्डिंग के अंदर आने से यह कोई मामूली बिल्डिंग लग रही होती है, पर आप रोशनी को इतना तो पता था कि रुद्र सिंघानिया जिस जगह पर रखता है वह जगह नॉर्मल रहती कहाँ है, इसलिए वह इंतजार कर रही थी देखने का क्या फिर क्या अलग हो गया यहाँ पर। और जैसा कि उसने सोचा था, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसे जगह का डेकोरेशन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अपनी लाइफ के 20 साल उसने या तो सिंघानिया परिवार की बहू या फिर मल्होत्रा की बेटी बंदर विधायक, शायद ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे उसने देखा ना हो, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतनी आर्टिस्टिक लेकिन डार्क स्टाइल की डेकोरेशन देखी थी। मतलब पूरी जगह को बिल्कुल किसी घोस्ट टाइप थीम पार्क की तरह सजाया गया था। बस पर कितना था कि इस इतने करीना से सजाया गया था कि इंसान के मन में थोड़ा सा डर के साथ साथ इस जगह की एलिगेंस को देख करके सोफिस्टिकेटेड वाली फीलिंग आ रही थी। यह सब देखकर ना जाने क्यों एक बात रोशनी के दिमाग में आती है और वह घूम करके हल्का सा चढ़ते हुए रुद्र को देखकर कहती है, तुम मुझे यहाँ के कपड़े और मेकअप के लिए लेकर आए हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और? चलो। रोशनी की बात सुनकर के रोज उसकी तरफ घूम करके उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी इस हरकत से रोशनी कश्यप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कौन सा आदमी अपनी पत्नी को एक इतने डार्क थीम वाली जगह पर लेगा, और उसे भी जाना था, या फिर किसी की सारी चीज पसंद है। मतलब दीवार पर जिस तरह से वह रेड पेंट किया गया था, मानो किसी का गला काटते समय जो खून के चट्टे घायरते हैं वैसा लग रहा था। और फिर उन दो चाकू को एक साथ टकराते हुए जो हल्की सी दरार बनकर दिखाई गई थी दीवार पर, वह काफी अलग थी। रोशनी को लगा था कि हर बार की तरह रुद्र इस बार भी उसे इग्नोर करेगी और उसके मन में जो भी आएगा वही करने वाला है, लेकिन रुद्र का जवाब सुनकर के एक सेकंड के लिए तो हैरानी रह जाती है। मेरा दोस्त अनुपम मेरे लिए ड्रेस डिजाइन करता है। वैसे तो उसके शहर में कई सारे स्टूडियो है, लेकिन यह उसका प्राइवेट स्टूडियो है। साफ शब्दों में कहे तो फिर इस चीज में रुद्र कुत्ता कोई दूसरा मीनिंग बचा ही नहीं है। उसके दोस्त का दिमाग ही ऐसा है। थोड़ी देर में स्टूडियो के मेल ऑफिस से होते हुए बोलोगे छोटे से रूम में आते हैं, जिसमें लेकिन फिर कुछ ही पल के अंदर किसी के कदमों के आहट सुनाई देती है और वह रूम अपने आप जगमगने लगता है। और जो चीज सबसे पहले उनकी नजरों के सामने आती है वह होती है उससे रूम की दीवारों पर और सीलिंग से लटकी ड्रेस।
फिर उसकी नज़र एक 5 फुट 11 इंच के आदमी पर पड़ती जिसके बोल हल्के से लंबे होते हैं और आंखों पर एक गोल्डन रिंग वाला चश्मा होता है। वैसे तो उसकी शक्ल काफ़ी एलिगेंट होती है, मानो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगे हो, लेकिन उसके अंदर जो फेमिनिन चरण होता है वह काफ़ी अलग होता है। Yaha hota hai Anupama Srivastava Tivalata Dejina Branda. का ऑनर और डिजाइनर काफ़ी समय से मीडिया से टच होने के Karana Rosani Uspahakana Nahim Pati Isili Rudra Ka Frenda. समझकर ही उसे ग्रेट करती है। वही पहली बार किसी लड़की को उसे देखकर एक साइड ना होता, वह देख करके अनुपम अपने बहू खड़ी कर लेता है और सोचने लगता है जैसा पति वैसी पत्नी। रुद्र उसे ढूंढते हुए मानो अपनी आंखों से कह रहा हूँ जल्दी से अपना काम करो, और रुद्र की नज़रों को खुद पर महसूस करके रोशनी से अपनी नज़र हटा करके अनुपम उन कपड़ों के पहाड़ के बीच में चला जाता है और कुछ देर बाद एक वाइन कलर का फिश तेल वाला नेट की एम्ब्रॉयडरी के साथ एक पर्पल कलर के समुद्र का एहसास दिलाने वाला ब्यूटीफुल सा पार्टी गाउन निकाल कर लाता है। अच्छे कपड़े तो सबको पसंद होते हैं, फिर चाहे वह लड़की हो या भूतनी। रोशनी भी खुद को रजिस्टर नहीं कर पाती और आगे बढ़कर क्यों इतनी सुंदर क्रिएशन को देखने लगती है। क्या कमाल का गानन था, वह काफ़ी समय हो गया था उसे ऐसे किसी ड्रेस को पहने हुए। वही रोशनी के चेहरे पर आखिरकार एक्साइटमेंट देख करके अनुपम उसे क्रिएशन के पीछे की इंस्पिरेशन बताते हुए कहता है, समुद्र की गहराइयों में छुपे कई अनमोल रतन को ढूंढ करके मैं इस गाँव को बनाया है। इसमें मैंने समुद्र की गहराई को फिर होने की कोशिश की। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। जहां एक तरफ रोशनी को वह गाउन काफ़ी ज़्यादा पसंद था और अनुपम में भी अपनी ड्रेस में रोशनी को इमेजिन करके काफ़ी ज़्यादा खुश था, वहीं दूसरी तरफ उसे ड्रेस के ऊपर गुस्से से भरी नज़रों से देख रहा है। रुद्रा इस तरह से बिहेव कर रहा था मानो उसे ड्रेस को जला देना चाहता हूँ। हालांकि वह ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी डिटेलिंग के साथ उसे बनाया गया था, पर उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो रुद्र के लिए अनएक्सपेक्टेबल थी। सबसे पहले तो वह ड्रेस काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थी, उसका नेट काफ़ी डीप था, और दूसरी चीज़ ये कि रुद्र रही है बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसे सच में जलन हो रही है, इसीलिए आगे बढ़कर के उसे ड्रेस को रोशनी के हाथों से लेते हुए वही थोड़ी दूर पर मौजूद एक डार्क ब्लू कलर की ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए रुद्र कहता है, वह ड्रेस ज़्यादा अच्छी है, रोशनी वही ड्रेस पहनेगी और तू बाहर जाओ, उसे ड्रेस चेंज करनी है। रुद्र की बातें सुन करते हैं दोनों अनुपम और रोशनी स्पीचलेस हो जाते हैं। कुछ कहा भी नहीं था, कितने में जजमेंट आ गया, लेकिन फिर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अनुपम खुद की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, अरे लेकिन मुझे क्यों बाहर जाना पड़ेगा, वही तो है चेंजिंग रूम, जाकर चेंज कर सकती है ना भाभी। अनुपम के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, लेकिन फिर रुद्र का जवाब सुन करके उसे पता चल गया था कि आगे चलकर अगर कभी उसका रुद्र से झगड़ा हो भी गया तो भी उसे खाली रोशनी को ही पता कर रखना। जब एक लड़की कपड़े बदल रही हो तो एक आदमी का वहाँ रहना सही नहीं है। उसकी बातों को सुन करके रुद्र अनुपम सवालिया नज़रों से देखने लगता है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आदमी नहीं हो। लेकिन इस बार जब दूसरों से घूमने लगता है तो अनुपम अपने पर घूम करके अपने ही स्टूडियो से बाहर चला जाता है। छोड़ो, पैसे देने वाला ही तो देवता होता है और देवता की सारी बातें माननी पड़ती है। वही अपने हाथों में ड्रेस लिए रुद्र की जलती नजरें के ऊपर महसूस करके रोशनी अपना सर हल्का सा उठा करके उसकी तरफ देखने लगती है। क्या सच में उसे रुद्रा के सामने कपड़े बदलने पड़ेंगे? वहीं दूसरी तरफ उसे जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बना एक आलीशान रिजॉर्ट इस समय कई सारे लोगों से भरा हुआ रहता है, मानो आसमान के सितारे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के सितारों से लेकर के बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन तक इस पार्टी में होते हैं। वही किड्स प्ले एरिया में जहां पर गेस्ट के बच्चे खेल रहे होते हैं, अनजान होते हैं खतरनाक साइड जो कि इस समय उनके ऊपर मंडरा रहा होता है, या फिर यूं कहूं तो कुछ ऐसा जो जल्द ही अपना आपा खो करके दिल्ली शहर की लोगों की नींद और दिल्ली शहर की नींव दोनों को हिलाने वाला होता है। बस सवाल ये होता है कि मासूमियत का नकाब ओढ़े इस खतरे से क्या रोशनी बच पाती है? CH78 Lava Rayvala, Rudra Isa Samaya Kafi Jada Bikini के साथ चेंजिंग रूम के बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा होता है। उसकी इतनी मेहनत का कोई आसान नहीं होता। रोशनी मन ही कर देती है चेंजिंग रूम के गेट के बाहर इधर से उधर चल रहा होता है। वही चेंजिंग रूम के अंदर शीशे में मौजूद उसे लड़के को देखकर रोशनी हैरान रह जाती है। उसने न जाने कितने समय से ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनी थी। Used to Yahabi Adami Taki Akiri Baravahar A's Kissy Party. मैं कब गई थी, आज ये ड्रेस उसके ऊपर कमल की लग रही होती है। उसने आज तक इतने सारे कान किए हैं, न एक सेकंड के लिए तो भूल ही गए थे कि वह अभी भी 22 साल की लड़की ही है जिसने अपनी लाइफ में एक समय पर कई सारे सपने सजाए थे, और भले ही उसे जिंदगी में ना सही पर इस जिंदगी में मौका पाया था, उसने उन सपनों का सच करने का उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं। कहीं अपना सामान सेट कर रही थोड़ी दूरी पर खड़े मेकअप आर्टिस्ट सारी चीज़ों को अरेंज कर रही होती है। रोशनी को ड्रेस पहन देखकर
उसे बुलाते हुए कहती है, मैं प्लीज़ आ जाए, हमें आपका हेयर और मेकअप करना है। रोशनी शीशे के सामने जाकर बैठ जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद, पहले जब वह सिर्फ ड्रेस पहन कितनी अच्छी लग रही थी, मेकअप और हेयर के बाद तो खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी, वही वह मेकअप आर्टिस्ट रोशनी के बालों को आखिरी बार कॉल करते हुए कहती है, आप तो कमाल की लग रही है, आपकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, आपके हस्बैंड बाहर खड़े हैं ना, मुझे तो लगता है कहीं आपको देखकर उन्हें चक्कर ना आ जाए। भाई रोशनी भी काफी ज्यादा नर्वस होती है। घबराते हुए आगे बढ़कर कही हुई हाथों से वह गेट खोलते हैं और बाहर निकलती है। दूसरी तरफ रुद्र इतनी समय से वेट करके फाइनली जब दरवाजे खुलने की आवाज को सुनता है तो घूम करके रोशनी को देखा है और देखता ही रह जाता है। Vah nevi blue dresser Rosani Kegel screener para kafi jada. अच्छी लग रही होती है। उसके बाल घुंघराले कल जिन्हें डिफरेंट वाइट रपल के साथ सजाया गया होता है। एक रेड कलर का रूबी नेकलेस उसने अपने गले में पहना होता है और से मैचिंग जूनको के साथ एक सिंपल से मेकअप के साथ रोशनी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इस समय रोशनी बिल्कुल काले आसमान में निकलने वाले उसे सफेद चांद की तरह लग रही होती है और बिल्कुल अपने नाम की तरह चंद्रमा की रोशनी जिस तरह से पूरे पृथ्वी को घेर लेती है, ठीक उसी तरह से रोशनी भी अपने आप को पूरी तरह से रुद्र से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। आखिर में रुद्र से रहा नहीं जाता और वह बोल ही देता है, सो ब्यूटीफुल। भाई रुद्र के मुंह से तारे सुनने के बाद तो रोशनी के गोरे गोरे गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बोला पार्टी के मेन्यू में पहुंच जाते हैं। ये जगह एक यूरोपियन शैली रिजॉर्ट होता है जिसे मिस्टर बजाज की बेटी महक के लिए प्राइवेटली बनाया गया होता है। इस विला के बाहर लगभग एंट्रेंस से रेड कार्पेट बड़ा होता है और फुल मीडिया की कवरेज होती है। कौन कौन यहाँ पर आ रहा है ये तो मीडिया देख सकती थी, पर अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकते थे। वही रुद्र की रोल्स रॉयस जब पार्टी वेन्यू के गेट के बाहर आकर रुकती है तब सबसे पहले उधर करके मोहित पहले रुद्र के लिए दरवाजा खोलना है। ब्लैक कलर की सूट की पेन से डर के रुद्र की टांगे जैसे ही उसे गाड़ी के बाहर पड़ती है, हजारों मीडिया के फ्लैश अपने आप जलने लगते हैं। Akirakara Sabiko Dekana ta Bijanesa Valda ki Anabite Balakinga. को जिसने कई सारे इंडस्ट्रीज की नहीं मिला रखी थी, जिसके एक बार पैर रखने से दिल्ली शहर का अपने लगता था और इससे भी ज्यादा एक्साइटेड सब लोग थे उसे पत्नी को देखने के लिए, जिसके लिए मल्होत्रा अंपायर के साथ दुश्मनी मुरली लोगों ने। वही गाड़ी में बैठी रोशनी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। यह सब चीज हो अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। वह वेट कर रही थी मोहित के दरवाजे खोलने का। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है लेकिन वहां पर मोहित नहीं रुद्र होता है। अपने हाथ आगे बढ़ा करके वह रोशनी के हाथों को पकड़ लेता है। रिपोर्टर्स की फोटो क्लिक करने की आवाज और कैमरा के फ्लैश और लाखों सवालों के साथ इन सब चीजों से बचा करके रुद्रा रोशनी को देखते हुए रेड कार्पेट की तरफ बढ़ता है। इस समय रुद्रा पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। सब उसके आगे मानो झुकने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ऑरा होता है उसका। वही रोशनी अपने पति को देख रही होती है जो सबकी नजरों में होता है, पर उसकी नजरें घूम फिर कर रोशनी की नजरों से टकरा रही होती है। रोशनी के लिए सब बड़ा कंज्यूरिंग होता है क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से रुद्र बिहेव कर रहा था वह उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इतना पता था कि शायद रुद्र के बिहेवियर में या बदलाव बुरा नहीं है। जहां सब लोग रुद्र को देख रहे थे वहीं दो जोड़ी आंखें ऐसी भी थी जो रोशनी को देख रही थी। रोशनी जिसका पहला प्यार रुद्र था, ये दो जोड़ी आंखें उसे रोशनी में अपना पहला प्यार ढूंढ रही थी और यह और कोई नहीं रुद्र का पुराना क्लासमेट और मिस्टर बजाज का सबसे बड़ा बेटा आदित्य बजाज था, जिसने एक समय पर रुद्र से पागल हो जैसा प्यार करने वाले रोशनी से प्यार किया था और इतने दिनों के बाद आज आखिरकार इंडिया वापस आया था। रोशनी और रुद्र को साथ में देख करके अपनी आंखें छोटा करके वो उन्हें घोड़े जा रहा था। उसके हाथों में मौजूद जूस का ग्लास उसने इतने कस के पड़ा था कि मानो अभी ही उसे ग्लास को तोड़ दे। दूसरी तरफ जहां यह आफत तो रुद्र के लिए थी, वही दो जोड़ी लाल रंग की चमकती हुई ऐसी भी आंखें थी जो कि सेकंड फ्लोर की खिड़की से रुद्र को देखे जा रही थी। एक सांप की जीभ निकलते हुए वह दो जोड़ी आंखें रुद्र को लालच भरी नजरों से देखते हुए हल्की आवाज में अपने जीभ निकाल करके कहती है, सस यह आदमी अगर मिल जाएगा तो हम 1 महीना और जी पाएंगे। तू आकर क्या तूफान खड़ा करने वाली थी। ये दो अनचाही शख्सियत है रोशनी और रुद्र की जिंदगी में। 79 शरीर में कीड़े। रिसोर्ट के अंदर जाते हुए उन सारे कैमरा के फ्लैशलाइट के बीच में रोशनी खुद को और रुद्र को अचानक से अकेला पाती है। ये पल उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अपनी जिंदगी में देख पाएगी। शायद इन्हीं सब चीजों को जीने के लिए भगवान ने से ये दूसरा मौका दिया था। दोनों हजारों लोगों के बीच होते हुए रिसोर्ट के अंदर आते हैं। अंदर का डेकोरेशन काफी सिंपल और एलिगेंट वे में किया गया होता है और आसपास भी कई सारे लोग होते हैं। इन सब चीजों को देख करके भूतनी और चुड़ैलों को देखने के बाद भी न डालने वाली रोशनी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और रुद्र का बात कसकर पकड़ लेती है। वही रुद्र रोशनी को उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट होता देख करके मन ही मन खुश हो जाता है और उसके हाथ को अपनी बाजू में कस के पकड़ लेता है। Rudra ki 8 Hivayam Maujuda Bear Bijanesamena Kardyana.
सीधा उसकी तरफ हो जाता है। कई लोग आकर उसके साथ अपने ग्लास को टकराकर चीयर्स करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए जब कोई दूसरा आदमी आता है और उधर से बात करता है तो उसकी तरफ अनचाही नजरों के साथ देखने लगता है। रुद्र को ऑरा इतना तेज होता है कि आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वह अपनी आंखें फाड़ कर देखता है कि किस तरह से रुद्र खुद एक वेटर को रोकता है, एक चॉकलेट पेस्ट्री का प्लेट उठा करके उसे अपनी वाइफ को देता है। ये सब देख करके अब जाकर उसे जगह पर मौजूद कई सारे लोगों का ध्यान रोशनी पर जाता है। कुछ दिन पहले हुई सिंघानिया और मल्होत्रा के बीच में जो झगड़ा था उसके बारे में तो सबको पता था। इनफैक्ट जिस तरह से झगड़ा खत्म हुआ था उसने तो सबको हैरान कर दिया था। इस बीच पता चला था कि रुद्र सिंघानिया इस नॉट सिंगल, उसने शादी कर ली है। लेकिन फिर यह बात किसने नहीं पता थी कि ऐसी शादियों को टूटने में कितना ही समय लगता है। इसलिए सबको यही लगा था कि यह एक तरह का टाइम पास नहीं है। लेकिन अब रुद्र की हरकतों को देखकर लग रहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यह सच में टाइम पास होता तो रुद्र सिंघानिया इस तरह की हरकतें नहीं करता। इस औरत को पार्टी में लाने का साफ मतलब था से इज द फीमेल ओनर ऑफ सिंघानिया ग्रुप का इंडस्ट्रीज। दूसरी तरफ आदित्य, जिसने पूरे टाइम रोशनी को फॉलो किया था, रुद्र की हरकतों को देखकर के थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि रुद्र कभी भी अपनी फीलिंग्स को जताने में इस तरह से एक्शंस नहीं लेता था और ना ही इतना प्रोएक्टिव था। पर फिर एक साथ रहने के बाद तो एक कुत्ते से भी प्यार हो जाता है। फिर ये तो इतनी सुंदर लड़की थी। ये सोच करके कि कैसे इन दोनों ने वह सब कुछ किया होगा जो कि पति पत्नी करते हैं, आदित्य के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। अपने हाथ में मौजूद वाइन को खत्म करने के बाद ग्लास को काउंटर पर पटक करके लगभग वह रुद्र और रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। Disari tara farudra ki hatham she vaha pestri lakara ki rosani। उसे धीरे धीरे खा रही होती है। पूरे टाइम उसे खुद के ऊपर रुद्र की नजरें महसूस होती है। पेस्ट्री की क्रीम उसके होठों के पास हल्की सी लग जाती है, पर इससे पहले कि वह उसे साफ कर पाती वह अपने होठों पर रुद्र के ठंडे हाथों को महसूस करती है। रुद्र अपने हाथों से फेर करके उसके होठों के पास से क्रीम उठा करके खुद उस क्रीम को अपने मुंह में डाल लेता है। ये देख करके रोशनी के गाल लाल हो जाते हैं और वह शर्मा कर इधर उधर देखने लगती है। अपने मन में चिल्ला रही होती है, आज इस आदमी को हो क्या गया, या ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। अफसोस कि रुद्र उसके मन की बातें नहीं सुन सकता था। उन दोनों के बीच एक अजीब सा एटमॉस्फेयर रहता है। कितने में रोशनी को एक आवाज़ सुनाई देती है, रोशनी काफ़ी समय बाद मिले तुम्हें, मैं याद तो हूँ ना। उसे आवाज़ को सुनकर के रोशनी अपना चेहरा घुमा करके उसे आदमी की तरफ देखती है। वह आदमी काफ़ी हैंडसम होता है। उसने एक अच्छा सूट पहना हुआ रहता है और बिल्कुल किसी होस्ट की तरफ बर्ताव कर रहा होता है। तो इसका मतलब तो तय था कि यह बजाज फैमिली में से ही कोई एक है। पर क्या वह मिस्टर बजाज के परिवार के किसी भी इंसान को जानती थी। यह सोच करके काफ़ी देर तक अपने दिमाग पर जोर देने के बाद आखिरकार उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह कॉलेज के समय में थी तब रुद्र के दोस्तों में से एक ये भी था। हालांकि क्योंकि यह बात इतनी 100 साल पुरानी थी कि रोशनी को ये बात याद नहीं रही थी कि यह रुद्र के दोस्तों में नहीं दुश्मनों में एक से एक था। दूसरी तरफ रुद्र आदित्य को एक नज़र देखने के बाद घूम करके रोशनी को देख रहा था और उसकी आंखों में आदित्य के सवाल को सुनकर के कन्फ्यूजन देख करके रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। देखा रोशनी को तो तुम याद भी नहीं हो और बड़े मेरे लव राइवल बने। जब रोशनी को याद आता है तो पॉलिटली अपने हाथ आगे बढ़ा करके नमस्ते का एक्शन करती है। दूसरी तरफ उसके हाथों के मूवमेंट को देख करके आदित्य को ऐसा लगता है जैसे वह उसके साथ अपने हाथ मिलाना चाहती है, इसलिए वह अपने हाथ आगे कर देता है। फिर उसके नमस्ते को देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ को पीछे ले या आगे करे। दूसरी तरफ ये देख करके रोशनी परेशानी के साथ रुद्र की तरफ देखने लगती है, मानो कह रही हो कि अब तुम ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। किसी की पार्टी में आने के बाद उसकी बेइज्जती करना ये रुद्र की फितरत नहीं थी, इसीलिए वह अपने हाथ आगे बढ़ा करके आदित्य से मिलना है और थोड़ा आगे बढ़कर के धीरे से कहता है, रोशनी को अनजान लोगों को छूना पसंद नहीं है ना, सो होप में बुरा नहीं लगा होगा। दूसरी तरफ आदित्य रुद्र के हाथों को कस के पकड़े हुए उसकी नज़रों में देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, लेकिन हम लोग अनजान थोड़ी ना है, और अगर ऐसा है भी तो कब तक होगा ये हम लोग देख लेंगे। Rosani una donum adamium ki bika tensana safa safa mahazyu zakara। सकती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी जानकारी के हिसाब से तो ये दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, तो इतने समय बाद दोस्तों का मिलने का मतलब है कि अच्छे से बात होनी चाहिए। पर फिर था तो ये रुद्र ही, खाने को तो मोहित भी इसका दोस्त है, पर दोस्त जैसी हरकतें तो इंसान करता ही नहीं है, इसीलिए वह इन दोनों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ दोनों जन एक दूसरे का हाथ छोड़ने के मूड में ही नहीं रहते। आखिर में स्टेज पर अपने हाथों में माइक लिए जब पार्टी के में गेस्ट को बुलाने का टाइम होता है तब जाकर रुद्रा और आदित्य एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं।
क्योंकि यह मूवमेंट उसकी बहन के लिए था, इसीलिए आदित्य रुद्र को एक तिरछी नज़र देखते हुए रिसोर्ट में फर्स्ट फ्लोर से उतर रही सीढ़ियों के पास चला जाता है। वही आदित्य के जाते ही रुद्र रोशनी की कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। अचानक से हुए इस हमले के लिए रोशनी बिल्कुल तैयार नहीं रहती और इसीलिए वह जाकर के रुद्र के सीने से चिपक जाती है। वह तो अच्छा है कि इस समय उसे ऑडिटोरियम की लाइट्स थीम के अनुसार काफ़ी कम थी, वरना सभी लोग रुद्र के ऐसी हरकतें देख लेते। रुद्र जब उसे छोड़ना नहीं है तो रोशनी भी उसे उसकी मन की करने देती है। इस समय वह इन सब चीज़ों के मूड में नहीं रहती है, क्योंकि पता नहीं कि उसे अपने मन में एक अजीब से बेचैनी हो रही होती है। वह सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक बड़े से कमरे की तरफ खत्म होते हुए उसे जगह को देखते होती है। थोड़ी देर में गेट खुलता है, स्पॉटलाइट उसे तरफ चली जाती है। उसे लगा था कोई लड़की आएगी, लेकिन व्हीलचेयर आता है। व्हीलचेयर पर बैठे हुए एक लगभग 23 से 24 साल की लड़की थी। हालांकि वह दिखने में काफ़ी कमज़ोर थी, पर उसकी शक्ल से अंदाजा लगाया जा सकता था, जिसे इस समय मिस्टर बजाज धक्का मारकर नीचे ला रहे थे। जैसे ही वह लड़की सीढ़ियों के पास आती है, वह सीढ़ियां फ्लैट हो जाती है एकदम रनवे की तरह, ताकि व्हीलचेयर उसे पर आसानी से उतर पाए। इस पूरे समय पर स्पॉटलाइट उसे लड़की की तरफ ही होती है। एकदम लाइट कलर का गाउन पहने और सिंपल मेकअप और बालों में फूलों वाला हेयर स्टाइल लगी वह लड़की काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रही होती है, रोशनी से उम्र में बड़े होने के बाद भी, क्योंकि वह काफ़ी पतली और उसने ऐसा ड्रेस अप करने का फैसला किया होता है कि वह रोशनी से छोटी लगने लगती है। रुद्रा, क्योंकि उसे पता था कि रोशनी को इन सब चीज़ों के बारे में उतना आइडिया नहीं है, इसीलिए वह रोशनी को बताते हुए उसके कान के पास आकर हल्की आवाज़ में कहता है, यह मिस्टर बजाज की सबसे छोटी बेटी है, महक बजाज। लेकिन रोशनी इस समय रुद्र की बातों को नहीं सुन रही होती है। अंधेरे का फ़ायदा उठा करके अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए बार बार उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे गहरा होता है कि उसे इस लड़की को चेक करना चाहिए, और जब वह ऐसा करने के बारे में सोचती है तो उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जब भी वो कोई तंत्र क्रिया करती थी तब, और वह अपनी एकदम रात की तरह काली आंखों से उसे लड़की को देख रही होती है, और जो चीज़ वह देखी है उसे देखकर हैरान रह जाती है। जब भी वह किसी ऐसी चीज़ को देखी थी जो कि इस दुनिया में Rahani layaka thihai nahim taba usaki ankem bilkula exari. Vijana ki taraha ho jati thi thira vahakehi atma ho lala miti. का शैतान हो या कुछ भी हो, और जब वह उन्हीं आंखों से उसे Laraki ko dekarahi thi taba use vaha laraki nahim balkia lagara laga. तरह के कीड़े दिखाई दे रहे थे जो कि उसके शरीर के अंदर चल रहे थे। उसके आंखों के अंदर मौत का साया, इनफैक्ट ही लड़की मरी हुई थी। अपनी आंखें तुरंत बंद करती है और एक बार फिर बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की आंखों से इसे देखते हैं। वह लड़की जिंदा थी, लेकिन उसकी तांत्रिक आंखें उसे धोखा दे ही नहीं सकती थी। उसके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी और उसे पता था कि यह चीज़ अब तक की हुई सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसे इसके बारे में पता तो लगाना ही होगा। चाहे रुद्र के सात्विक गुण। रोशनी को अपनी तांत्रिक नज़रों पर पूरा यकीन था जो उसे कभी धोखा नहीं दे सकती थी, इसीलिए जब वह महक को देखते हैं तब इस बात का एहसास होता है कि सच में इस लड़की के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन क्या, यही तो समझ में नहीं आ रहा था उसे। ये समझने के लिए रोशनी घूम करके रुद्र की तरफ देखती है और क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, मुझसे ज़्यादा बड़ी तो नहीं लगती, फिर यह व्हीलचेयर क्यों? उसकी बात सुनकर के रुद्र उसे समझाते हुए मिस्टर बजाज के बारे में बताना शुरू करता है। मिस्टर बजाज की पहली पत्नी से वह बहुत प्यार करते थे, उसी से उन्हें आदित्य हुआ था, पर जब आदित्य बहुत छोटा था तभी कैंसर के कारण उनकी पत्नी मर गई। छोटे आदित्य को संभालने के लिए उसने अपनी मां की चुनी हुई एक लड़की से शादी कर ली। पहली पत्नी की याद में वह अभी भी इतना डूबे रहते थे और अपनी नई पत्नी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उनका ज़्यादातर समय आदित्य के साथ खेलने और काम में ही जाता था। इस बात से नाराज होकर के उनकी पत्नी ने उनके करीब आने के लिए एक रात उन्हें कुछ ऐसा खिलाफ पिला दिया जिसकी वजह से उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब क्योंकि उन्होंने उसे औरत को छू ही लिया था, इसीलिए ज़्यादा संकोच न करते हुए उन्होंने डिसीजन लिया कि वह अब अपने दोनों बच्चों के लिए अपने परिवार को एक करके रहेंगे। ये सुनकर के रोशनी अपनी आंखें घूमते हुए एक ही बात सोच पाती है, बस ज़्यादा दिन तक तो जवानी सही नहीं गई ना। और फिर आगे की बातें सुनाने लगती है। इसके बाद अपनी दूसरी पत्नी के साथ उन्हें एक और बेटा होता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी दूसरी पत्नी को भी कैंसर Ho kuka hai ora yahabiki vaha pregnanta hai kainsara ka faster. स्टेज रहता है और वह प्रेग्नेंट होती है। उनकी पत्नी इस
बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी, इसीलिए पूरे खतरे को झेलते हुए इस बच्चे को पैदा करती है। बच्चा पैदा होने के बाद वह इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है कि तुरंत इलाज के लिए उन्हें दूसरे शहर शिफ्ट करना पड़ता है। इस बीच वह नया नवेला बच्चा अपने माँ बाप के छात्रों छाया से दूर पाल रहा होता है। 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब उनकी दूसरी पत्नी का कैंसर किसी तरह से ठीक होता है, तब उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उनकी जी बेटी को वह इतने समय से नेग्लेक्ट कर रहे थे, उसके दिल में छेद है। Exatramali Rayarablada Grupa Homki Karana Usake Masinger. Ka Hata Mila Hai Nahim Rahata Kafi Sauciza Ora Kafi Paise. लगाने के बाद भी मिस्टर बजाज और उनकी पत्नी हमेशा अपनी Betty Ko Lakara Guilty Fila Kia Karati the Isilia Ditya. के बाद अगर किसी से मिस्टर बजाज सबसे ज्यादा प्यार करते, The Tavaha Anaki Betty the Halanki Abavaha Samaya Ragaya Ta Jaba. वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करते थे क्योंकि इसकी हालत इतनी खराब थी। डॉक्टर की एक टीम पूरे टाइम महक बजाज के पास ही रहती थी ताकि कभी भी अगर उसकी बीमारी गुलाब से तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सके। सारी चीज़ों को देखने के बाद भी फिर भी अचानक से 22 साल की उम्र में एक आखिरी बार महक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर उन्हें महक को इस जगह से शिफ्ट करके किसी ऐसी जगह पर रखने के लिए कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो ताकि वह और अच्छे से इलाज कर सके। I see ki sata Kerala ki foresta kabilam ki biko bika maujuda. एक छोटे से गांव में जहां से कई सारी अलग अलग तरह के जड़ी बूटियां पाई जाती थी, वहां पर महक को शिफ्ट करने के बारे में सोचा जाता है, लेकिन 1 महीने के आयुर्वेदिक Tratamenta ki badabi kucha asara nahim hota dubara hatha transaplanta. होने के बाद भी महक की बॉडी उसे चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। आखिर में जब वह लोग सारी उम्मीद खो देते हैं और महक के करने का इंतजार करने लगते हैं, तब अचानक से एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी गायब हो गई है। लगभग 3 महीने तक वह लोग अपनी बेटी को ढूंढते हैं और तीसरे महीने उन्हें उनके बेटी मिलती है। पर कमल की बात तो ये होती है कि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। हाँ, वह बात और होती है कि उसमें अभी भी इतनी ताकत नहीं होती कि वह खुद से चल फिर सके, लेकिन ओवरऑल वह पूरी तरह से ठीक होती है। महक का ये कहना था कि कुछ आदिवासियों ने उसका इलाज किया था। ये कहानी सुनाने के बाद रोशनी को भी इस कहानी पर यकीन नहीं होता, तो फिर वह समझ नहीं पाती है आखिर महक के माँ बाप कैसे ये सब यकीन कर लेते हैं। क्या बकवास है कि इतने समय की ट्रीटमेंट के बाद भी जो बीमारी ठीक नहीं हुई उसे सिर्फ 3 महीना में कुछ आदिवासियों ने ठीक कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी इस लड़के के अंदर। Jayam ekatarafa rosani mahaka ko deke ya rahi thi vahi mahaka kul. Ama rudra ko deka rahi thi rosani ni rudra ki bear memsari. बातें बिल्कुल सही गई थी और उनमें से एक बात जो हमेशा रुद्र के लिए मुसीबतें खड़ी करती थी वह था उसका कमाल का भाग्य, जिसे खुद भाग्य विधाता ने लिखा था। कोई भी काली शक्ति या तांत्रिक विधि एक ऐसे इंसान के साथ रहने से और भी अच्छी तरह से हो सकती थी जिसके अंदर सात्विक एनर्जी ज़्यादा होती थी। ज़्यादातर ऐसा ही माना जाता था कि इसी तरह के ऊर्जा वाले लोग राजा बनते थे और इन्हीं की किस्मत में राजयोग होता था। यही कारण था कि रोशनी जैसी आधी इंसान के साथ रहकर भी रुद्र को कुछ खास असर नहीं पड़ा था, और क्योंकि रुद्राक्ष रुद्र का ही खून था इसलिए उसे पर भी उसकी माँ की भूतनी होने का कुछ खास असर नहीं पड़ा था। पर क्योंकि रोशनी रुद्र की पत्नी थी इसलिए कभी रुद्र पर हमला नहीं करती उसकी सात्विक गुना के लालच में, पर सब लोगों के लिए वह ऐसा नहीं कह सकती थी। महक रुद्र के इर्द गिर्द मौजूद उसे सफ़ेद धूल को महसूस कर सकती थी जो कि सात्विक गुण से परिपूर्ण लोगों में ही मौजूद होते हैं। उसकी नज़रों में वह लालच साफ साफ नजर आ रहा था। रोशनी ने भी नोटिस कर लिया था कि किस तरह से वह रुद्र को घूरे जा रही है, और पता नहीं क्यों उसे भी इस बात का अंदाजा लग चुका था कि शायद इसे भी रुद्र के सात्विक गुना में दिलचस्पी है। वही महक को अपनी तांत्रिक नज़रों से देख रही रोशनी तब हैरान हो जाती है जब महक की नज़रें उसकी नज़रों से टकराती है। उन आंखों में वह कुछ ऐसी सनक देखती है कि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि असली मुसीबत तो अब आई है।